गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से दोनों धामों में पहली पूजा। विकास सूत्रों की रैंकिंग में पौड़ी को पीछे छोड़ टिहरी बना नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। चार धाम यात्रा के पहले ही दिन हुई एक श्रद्धालु की मौत, सांस संबंधी बीमारी से ग्रस्त आया हार्ट अटैक। प्रदेश के 5 जिलों में आज भी बारिश के आसार, 26 अप्रैल तक बदलेगा मौसम का मिजाज, हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। रुड़की में प्रतिबंधित जुलूस को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने भीड़ को दौड़ाया, इलाके में पीएसी तैनात। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना के 154 मामले आए सामने, 5 माह की बच्ची की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर हरिद्वार से, जहां चार धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन सेंटर का जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया, अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए। वहीं अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार से चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर से रजिस्ट्रेशन करा कर पहुंच रहे हैं, मगर कल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने रजिस्ट्रेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। एक दो वीडियो वायरल हुए थे और ये जानकारी आई थी कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में यात्रीगण आए थे और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से थोड़ा सा उनकी नाराज़गी थी। लेकिन उसके पीछे जो वजह थी कि स्लॉट्स निर्धारित थे और जैसे ही स्लॉट ख़त्म हुए तो अपने आप ये जो सिस्टम था बंद हो गया था। आज कल शाम को ये शासन स्तर पर निर्णय हो गया है, अब संख्याओं की जो लिमिट थी उसको हटा दिया गया है। कितनी भी संख्या में लोग आएँ, सबके रजिस्ट्रेशन होंगे और लोग अपनी सुविधा अनुसार यात्रा कर सकते हैं। आज उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत ठीक ठाक ढंग से चल रही हैं और सुबह से 7 बजे से जो काउंटर खुला था, 450 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और शाम को 7 बजे तक ये काउंटर्स चलेंगे। मैंने ये बोला है कि 2 काउंटर और बढ़ा दिए जाएँ यहाँ पर। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता और भी महसूस होगी तो उसके हिसाब से हमारी तैयारी स्टैंड बाई में इतनी है कि हम कहीं भी 24 से 48 घंटे की नोटिस पर अपने नए काउंटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। खबर लक्सर से, जहां रेल अंडरपास निर्माण कार्य बंद करने की सूचना पर स्थानीय लोग भड़क गए, जहां निर्माण स्थल पर पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा काटा और अंडरपास का निर्माण कार्य रोकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल पिछले 1 साल से लक्सर में रेल अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ लोगों को सूचना मिली कि रेल प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य को बंद किया जा रहा है। सूचना मिलते ही आसपास रहने वाले स्थानीय लोग और व्यापारी वर्ग में रोष फेल हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों की रेल प्रशासन के साथ जमकर नोकझोंक हुई। सूचना मिलने पर लक्सर नगर पालिका के चेयरमैन अमरीश गर्ग भी निर्माण स्थल पर पहुंचे और देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई। अंडरपास को लेकर के यहाँ के स्थानीय और व्यापारियों द्वारा काफी मांग की गई थी और शासन प्रशासन से जब लगातार मांग की गई तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है स्थानीय जो व्यापारी हैं या फिर यहाँ के जो स्थानीय हैं उनकी मांग सुनी गई और अंडरपास निर्माण की मंजूरी दे दी गई। लेकिन 2010 में यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था, यानी कि जिसको लेकर के जो यहाँ के स्थानीय हैं या फिर बच्चे स्कूली हैं उनको आने जाने में, रेलवे क्रॉसिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कुछ समय पहले रेलवे अंडरपास की जो प्रक्रिया है यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो शुरू कर दिया गया था, लेकिन लगातार कार्य के चलते, यानी कि जो कार्य चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, और जो चीफ इंजीनियर मुरादाबाद मंडल से पहुंचे हैं सुनील कुमार, वो भी जायजा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से कार्य में बाधा आ रही है, ये या यूं कहा जा सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें जो है यहाँ दरारें आनी शुरू हो गई हैं, ये इंजीनियरों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ग्रामीणों के सामने है कि यदि अंडरपास निर्माण नहीं यहाँ हो पाया और
कहीं ना कहीं जो आने वाले जो समय में स्थानीय है या फिर स्कूली बच्चे हैं, यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग होकर के इस पार से उस पार जाना पड़ता है, अंडरपास बना पाएगी या फिर यहाँ के स्थानीय और व्यापारी इस मांग को लगातार उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। खबर हरिद्वार से, जहां चार धाम यात्रा के पहले दिन ही यातायात व्यवस्थाएं चरमरा गई। हरिद्वार में कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से लोगों को घंटों मुसीबत का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से पहुंचे वाहनों की भीड़ ने हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाले रास्ते पर पूरी तरह से ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। वहीं सड़कों पर उतरे पुलिस अधिकारियों को जाम खुलवाने के लिए घंटों तक पसीना बहाना पड़ा। हरिद्वार में जाम में कई एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रही। आपको बता दें कि ईद की छुट्टी और वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक भी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति में सभी पार्किंग फुल हो चुकी हैं। पुलिस द्वारा निपटाने के लिए कई इंतजाम किए गए थे। हर वीकेंड पर ये हरिद्वार का ये कॉमन फेनोमेना हो गया है कि हर वीकेंड पे जहाँ 2-3 दिन की छुट्टी होती है, 40 से 50 लाख लोगों की आमद हो जाती है। कि हर सड़क की, हर स्थान की एक कैपेसिटी होती है। ये आने वाले यात्रियों को अपनी प्लानिंग करके आना चाहिए, सोच के आना चाहिए। सभी का देवभूमि स्वागत है और अच्छा है कि हमारे लिए ये इतना बड़ा पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र हो गया है कि लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ की जो व्यवसायी हैं उनको भी लाभ हो रहा, हम लोगों का बड़ा उत्साह बढ़ता है। जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो थोड़ी बहुत समय लगता है, ट्रैफिक कहीं रुका हुआ नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक धीरे धीरे मूव कर रहा है। प्रयास हम लोग का ये है कि लोगों को यात्रा सुगमता पूर्वक हो। सारा पुलिस और प्रशासन सड़कों पर है। खबर लक्सर से है, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। वहीं महतौली गांव में जेसीबी मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। माफिया जेसीबी मशीन से निकाल रहे हैं। आरबीएम महतौली क्षेत्र में लगे स्टोन क्रेशर में डंप किया जा रहा है। सरकार को लाखों का चूना लगा रहे खनन माफिया खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी धड़ल्ले से खनन चल रहा है। खबर देहरादून से, जहां नगर निगम, जिला प्रशासन और आरटीओ की टीमों ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान अवैध निर्माण को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। प्रतिबंधित जगहों पर पार्क कई वाहन पुलिस की टीम ने सीज किया और चालान की कार्रवाई भी की। सभी टीमों ने कुल 220 चालान काटे। 2 लाख के जुर्माना वसूल किया गया। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका के आदेश पर प्रशासन की टीमें बुल्लूपुर चौक, जाखन, मियावाला, रिस्पना पुल, अराधर चौक, घंटाघर की तरफ रवाना हुई। छह माह के इंतजार के बाद आज भगवान केदारनाथ अपने ही धाम के लिए रवाना हो गए हैं। बाबा केदार को हिमालय रवाना करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा पड़ा। संपूर्ण केदार घाटी जय बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठी। डोली को हिमालय भेजते समय भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब 24 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। हजारों भक्तों की जयकारों, आर्मी बैंड की मधुर धुनी और स्थानीय वाद्य यंत्रों की थाप के बीच आज बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। हाँ, कलकत्ता से आया। आप कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? अरे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इससे प्यार, इसने आनंद कभी मिला नहीं। इतना आराम होता है, इतना श्रद्धा से हम जाता है। अब इतना दूर से आया, कलकत्ता से आया। हाँ, हम तो अकेला ही आए और तो कोई नहीं है। हमारा केदारनाथ है। हाँ, हर साल आता है। हम 94 से हम आता है ना। ये हमारा 54 टाइम्स हो गया। सबसे पहले तो जय श्री केदार। और आज भगवान की डोली 6 मास के लिए केदारनाथ जा रही है, कैलाश जा रही है।
और 6 महीने शीतकालीन वृद्धि स्थल यहाँ पर है, यही पूजा होती है। आज जब जो टोली जा रही है तो लोगों को थोड़ा कष्ट भी है कि यहाँ से कैलाश की तरफ भगवान जा रहे हैं, और लेकिन उत्साह भी है कि 6 महीने अब कैलाश में हम लोग भी जाएंगे और दुनिया भर के लोग। अल्मोड़ा के लामगढ़ा विकास खंड में स्थित श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम में 23 अप्रैल से 5 मई तक श्री भागवत कथा सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आश्रम का वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महाराज कल्याण दास ने बताया कि 23 अप्रैल को भगवत कथा का शुभारंभ है। काशी के आचार्य रमेश भाई ओझा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि 25 से 26 और 27 अप्रैल को भारत के सुप्रसिद्ध देवकी नंदन शर्मा वृंदावन वाले रासलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल से 4 मई तक भारतवर्ष से आए हुए महापुरुषों एवं संतों के आशीर्वाद और अखंड उत्तराखंड के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है। ये जो ब्रह्मांड है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है उसके 5 हेतु है, 5 तत्वों से यह ब्रह्मांड बना है। और हमारे यहाँ भी वैदिक परंपरा में यह शरीर भी हमारा 5 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों के जब आकाश हुआ। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। 36 दिन बाद पकड़ा गया अमृतपाल सिंह। भगोड़े अमृतपाल ने किया सरेंडर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मोगा पुलिस के सामने किया सरेंडर। देर रात पुलिस के सामने किया सरेंडर। 36 दिन बाद पकड़ा गया अमृतपाल सिंह। भगोड़े अमृतपाल ने किया सरेंडर। खबर पंजाब से है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने देर रात। 36 दिन बाद पकड़ा गया अमृतपाल सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वारिस पंजाब देश चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को मोगा के गुरुद्वारे से हिरासत में ले लिया गया है। अमृतपाल 36 दिन बाद पुलिस के हाथ लगा है। खालिस्तानी समर्थक भगोड़े अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
खबर पंजाब से बता रहे हैं, जहां फरार चल रहे अमृतपाल ने देर रात पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। कई दिनों से चल रहा था फरार। खबर हल्द्वानी से, जहां शहर में अनियंत्रित यातायात और जाम का कारण बनने वाले ऑटो पर प्रशासन और आरटीओ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। काला शाही मंदिर चौराहे से काला ढूंगी रोड पर चलने वाले ऑटो, बरेली रोड सहित नैनीताल रोड में चलने वाले ऑटो संचालकों की बैठक कर प्रशासन ने पहले ही नो एंट्री जोन में ऑटो चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके ऑटो वाले अपने निर्धारित रूट से अलग रूट पर चलते दिखाई दिए, जिस पर आज से कार्रवाई शुरू हो गई है। एआरटीओ प्रवर्तन ने ऑफ रोड चल रहे ऑटो कोशिश करना तथा चालान करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के साथ अनियंत्रित ऑटो को अपने रूट पर चलने और निर्धारित ऑटो स्टैंड से चलने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑटो संचालकों का कहना है कि पूर्व में निर्धारित उनके रूट और ऑटो स्टैंड पर उनके चलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका परमिट आरटीओ द्वारा उसी क्षेत्र में दिया गया है। तो ये है कि मैं 16 किलोमीटर एसोसिएशन का एक पदाधिकारी हूँ। तो दरअसल हुआ यह है कि हमारा यहाँ पर पहले एक स्टैंड हुआ करता था, जिसमें शहर में 4 स्टैंड हुआ करते हैं। प्रशासन द्वारा अनाधिकृत ऑटो को यहाँ पर बसाने के लिए मतलब 16 किलोमीटर को प्रसारित किया है। उनको मतलब नियम उनको जो है यहाँ से बाहर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। हटा दिया है। कल से उसको एक बैठक की गई जिसमें हर चीज़ थोपी गई। हमारे पास हर चीज़ से कोई पेपर भी था, कोई हमारे तथ्य नहीं रखे गए। एक तरह से बलपूर्वक कहें उसको मतलब जो है हमें यहाँ से हटा दिया गया। ये कल एक मीटिंग रखी गई थी, सारे ऑटो चालक और जितने भी हमारे पास स्टैंड हैं और उनके यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष और टेम्पो स्टैंड के मुंशी वगैरह ये लोग आए हुए थे। तो इसमें पूर्व से ही जैसे कि आपको बताया कि उनके होटल से लेकर के मंगल पड़ाव तक इनकी नो एंट्री है। तो विगत कुछ समय से इन्फोर्समेंट की इन पर कमी रही, तो काफ़ी ऑटो चल रहे थे। तो हमने इनको कल मीटिंग में बता दिया कि ये जो पूर्व में नो एंट्री वाला जोन था आपका, आप वहाँ पे ऑटो नहीं चलाएंगे। और दूसरा, बीच में अस्थायी रूप से एक व्यवस्था की गई कि सती गली में कुछ ऑटोज़ को हमने खड़ा किया था। तो वहाँ सती गली की जनता के द्वारा इसका विरोध किया गया और उनके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ से ऑटो हटाइए, और ये लोग वहाँ गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वो अस्थायी व्यवस्था खत्म करके धुलाना टेम्पो स्टैंड से ही उन लोगों को भी खड़ा करने की कार्यवाही की गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर, जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खोले गए। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। वहीं चार धाम यात्रा के शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। एक तरफ जहां सरकार अपने इस फैसले को वापस लेने के पीछे श्रद्धालुओं की सुविधा का हवाला दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज शनिवार को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर, जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुले। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया।
पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। वहीं चार धाम यात्रा के शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया। यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करे। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को केदारनाथ एवं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का सरकार देवभूमि में स्वागत कर रही है। वहीं एक तरफ जहां धामी सरकार अपने सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने के पीछे श्रद्धालुओं की सुविधा और स्थानीय व्यापारियों का विरोध का हवाला दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार के विवेक पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कंफ्यूजन की स्थिति में है। पहले सरकार खुद चारों धामों में सीमित संख्या का फैसला लेती है और फिर खुद ही वापस लेती है, जिससे साफ है कि सरकार कंफ्यूजन में है। जब पूर्ण नहीं हुई है, चार धाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी कहीं घोषणाएं हो रही है। सरकार ओवरबोट की स्थिति में पड़ी हुई है कि अब क्या करें, क्योंकि अभी पहले इन्होंने साइट खोली कि आप साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं, साइट क्रैक हो गई, उसमें कहीं लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं और अब जो ये इस स्थिति में सरकार आ गई है कि करे तो करे क्या। हमारा ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि चार धाम यात्रा जो शुरू हो चुकी है उसकी तैयारियां जो कमी है उन्हें दूर करने का काम करें। अगर ये नहीं करेंगे पिछली बार की तरह अगर यात्रा रही तो फिर जो है कोई अप्रिय से घटना होने की जो है पूरी अंदेशा है यहाँ पे। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले जो एक दिन में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं का विजिट करने का था, उसको लेकर हमने निर्णय लिया था। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से और आने वाले श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हुआ है, तमाम चीज़ों को लेकर हमने उसमें पुनर्विचार करके अब जो है उस सीमित संख्या को हटा के सभी श्रद्धालुओं को उनके अनुसार जो है दर्शन करने के लिए बोला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देशित किया है कि उसके बावजूद भी अगर कहीं पर श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम आती है, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसके लिए हमारे प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक हमारे वहाँ पे जो टीम्स हैं वो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, वो हर तरीके से उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। कुल मिलाकर विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार का दावा है कि उसने चार धाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी की है। यात्रा दिव्य और भव्य होगी। वहीं सरकार ने अपनी ही सीमित संख्या के फैसले को वापस लेकर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय व्यापारियों को काफी राहत दी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कैसे इन लाखों तीर्थयात्रियों की व्यवस्था कर पाती है। इसके साथ ही जगह जगह हाईवे बंद होने से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा 2023 की चार धाम यात्रा आगे किस तरह से संचालित होती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।